इसरो ने एक बार फिर से अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास रच दिया। भारत के बाहुबली LV-M3 M6 ने अमेरिकी सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस बाहुबली ने अंतरिक्ष की ओर छलांग लगाई। 24 घंटे की उल्टी गिनती पूरा होते ही तय समय पर सुबह 8:55 पर इसने उड़ान भरी और चंद मिनट में अपना काम पूरा कर दिया, यानी ऑर्बिट में ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को स्थापित कर दिया। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 एक विशाल कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका वजन लगभग 6500 किलोग्राम का है। इसमें 223 वर्ग मीटर का विशाल फेस्ट एरे एंटीना लगा है। इसके जरिए अमेरिका की मोबाइल तकनीक और ज्यादा सशक्त हो जाएगी। लेकिन इस लॉन्चिंग पर चर्चाएं हो रही हैं भारत के शक्तिशाली बाहुबली की, क्योंकि LV-M3 अब तक 7 मिशन में से 7 सफलताएं हासिल कर चुका है। इसी रॉकेट ने 2023 में चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचाकर इतिहास रच दिया था। आज का लॉन्च LV-M3 की 8वीं उड़ान और तीसरा कमर्शियल मिशन था। मिशन से दुनिया भर में स्मार्टफोन को सीधे हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड की सुविधा मिल पाएगी। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 LV-M3 रॉकेट के जरिए निचली कक्षा में स्थापित सबसे भारी उपग्रह बना है। भारत अपने डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत करने में जुटा है, खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, जिस दौरान दुश्मन देश के हर आक्रमण को हवा में ही मार गिराया गया था। अब इसी कड़ी में आकाश मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। यह है आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाश NG। जैसा नाम वैसा ही काम, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को आकाश ने और मजबूत कर दिया है और इसी कड़ी में आकाश NG का यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस सफलता से देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में एक और उपलब्धि जुड़ गई है और एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य हो गया है। ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी ITR में किए गए ट्रायल में सिस्टम ने बहुत कम ऊंचाई पर हाई स्पीड हवाई टारगेट को रोकने की अपनी क्षमता दिखाई। आकाश NG मिसाइल सिस्टम एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे DRDO ने विकसित किया है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये सिस्टम एक साथ कई टारगेट को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है, जिसकी रेंज 30 किलोमीटर तक और ऊंचाई 18 किलोमीटर है। सफल ट्रायल के साथ आकाश NG सिस्टम को भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना में शामिल करने की प्रक्रिया और करीब आ गई है, जिससे भारत की एयर डिफेंस क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी।